नमस्कार, प्रणाम, पहला जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का विजयादशमी पर्व के आप सभी को शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं आज आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा मासी में, जो कि चकोटिया इकाई के अंतर्गत आता है, विजयादशमी के अवसर पर पथ संचलन का कार्यक्रम यहाँ पर कुछ समय पश्चात शिशु मंदिर से शुरू होने वाला है। और हमारे साथ में हैं रानीखेत जिले के कार्यवाहक श्रीमान खजान चंद जोशी जी। सर, स्वागत है आपका। और स्वागत हमारे समस्त आरएसएस के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, अपने वेशभूषा में यहाँ पर पहुँचे, आप सभी का भी स्वागत है। तो जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो विजयादशमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर पथ संचलन है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जोशी जी। धन्यवाद आप सबका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चकोटिया खंड और मासी मंडल में आज अपने रानीखेत जिले का विजयादशमी उत्सव एवं पथ संचलन अभी कुछ समय में प्रारंभ होगा। विजयादशमी उत्सव, जैसा हम सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में हुई थी और तब से अब तक इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगातार विस्तार होते रहा है। देश में अनेक ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं और उसी संदर्भ में आज जो है विजयादशमी का ये उत्सव यहाँ पर भी मनाया जा रहा है। यह संघ का शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में, जैसा कि अभी मैंने बताया, 27 सितंबर 1925 को जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ हुआ था और तब से अब इस विजयादशमी पर जो है 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इसी 100 वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यक्रमों को मना रहा है, जिसमें विजयादशमी उत्सव जो है वो अभी यहाँ पर भी मनाया जाएगा। इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो लगभग 6-7 कार्यक्रम वर्ष भर में उसमें होने जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में आज इस चकोटिया खंड का जो मासी मंडल है, इस मासी मंडल में भी इसमें ये कार्यक्रम विजयादशमी उत्सव एवं पथ संचलन, ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आप सब लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और मैं इतने से बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने अपनी बात यहाँ पर रखी और बात रखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्गाव गाँव में जाना है, देशभक्ति भाव को जगाना है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, मन में हर्ष है, सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, आ रहा शताब्दी वर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, आ रहा शताब्दी वर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। आ रहा शताब्दी वर्ष है, आ रहा शताब्दी वर्ष है। स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है, स्वयं सेवकों के मन में हर्ष है। धन्यवाद।
स्वयंसेवकों को थोड़ा सा बैठने में दिक्कत है, जो अधिक उम्र के हैं वो कृपया पीछे कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं, उसमें भी बैठ सकते हैं। मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरे ठीक दाएं ओर जो चौखुटिया खंड है, जिसको हम सरकारी भाषा में ब्लॉक कहते हैं, तो इस खंड के आप माननीय खंड संचालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप अनेक वर्षों तक विद्या भारती में प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित करते हुए रामपुर शिशु मंदिर से सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी वर्तमान में माननीय खंड संचालक श्रीमान कैलाश चंद्र खंडपाल जी। हम सबको पता है कि आज अपने जो भाषा को उद्बोधन होना है, तो अपने मध्य में श्रीमान आप जो है सन 1987 से बागपत से प्रचारक निकले। मेरठ प्रांत, उत्तराखंड प्रांत में नगर, तहसील, जिला, विभाग ऐसे प्रचारक का दायित्व आपने निर्वहन किया। विभाग प्रचारक का दायित्व निर्वहन आपने किया। उसके पश्चात विदेश में यानी नेपाल में आप उसकी सिद्धि के लिए बलोपासना करने के लिए उसे प्रवृत्त करने के निमित्त यह उत्सव एक परंपरा एक पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे, पार्थ के गांडीव धारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। स्वातंत्र के क्यों हिचकिचाहट आसमाई, क्यों नवल तारुण्य में निर्वीर्यता देती दिखाई। शत्रुओं की साथ आंकते हैं, आंख के आगे भला क्यों भूत भय से नाचते। माननीय खंड संचालक श्रीमान कैलाश जी, आज के इस विजयदशमी उत्सव में उपस्थित मातृशक्ति तथा आदरणीय एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम जिस संगठन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उसका 101वें वर्ष का प्रथम दिन है। विजयदशमी 1925 को संघ का कार्य प्रारंभ हुआ। गत वर्ष के विजयदशमी पर 100 वर्ष पूरे होकर के ये 100वां वर्ष 100वां विजयदशमी उत्सव में पिछली बार था और कल पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी महत्व का विषय होता है। लेकिन जब किसी कार्य के उद्देश्य को लेकर, और वो भी एक ऐसा कार्य कि जिसमें अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने हिंदू समाज का, अपने देश के संरक्षण संवर्धन का विषय हो, ऐसे पवित्र उद्देश्य को लेकर के जो कार्य प्रारंभ होता है
जब उसके 100 वर्ष पूरे होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस कार्य को करने वाले लोगों के मन में भी और उस कार्य से प्रभावित होने वाले लोगों के मन में भी एक उत्साह, एक गौरव, एक उल्लास ये निर्माण होता है। हम राज्य के लिए आए थे क्या? हम यहाँ के वैभव का उपभोग करने के लिए आए थे? कोई श्लोक आता है, अपनी स्वर्णमयी लंका नाम लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि लक्ष्मण, मेरे लिए सोने की लंका में कोई रुचि नहीं है। जो हमारी जननी है, हमारी माता है, हमारी जन्मभूमि जो जननी के समान है, वो हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़ करके है, इसलिए हम वहीं चले। दूसरा प्रसंग महिषासुर के वध का है। अभी नवरात्रि का ये आज अंतिम दिन, विजयदशमी के रूप में, विजय के रूप में। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा, बंगाली समाज पर्याप्त मात्रा में वहां रहता है। बंगाल है, नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि धूमधाम से पूरी पूजा चलती है। और आज सब मूर्ति का विसर्जन होगा, जो माँ दुर्गा की मूर्तियां सब बनाई गई है। एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, शुभ विजया संदेश देंगे, फोन करके बताएंगे, आपस में जब मिलेंगे तो पूरा दिन यही चलेगा, शुभ विजया। ये शुभ विजया क्या है? तो इस नवरात्रि के 9 दिन देवताओं ने भी, जब वो असुरों के तांडव से, अत्याचार से परेशान हो गए, और एक एक असुर इतना शक्तिशाली था क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति की प्रतीक है। अब केवल वही इस आसुरी शक्ति से बचा सकते, हम तो बचे नहीं रहेंगे। लेकिन पृथ्वी का यह है जो राक्षस था, उसका संहार हुआ है। और अंत में जो ये महिषासुर, रंभा नामक राक्षस का पुत्र, महिषी नामक भैंस के साथ में जिसने संभोग करके और इसकी उत्पत्ति की, तो अब व्यभिचार की पराकाष्ठा, कैसी राक्षसी वृत्ति। और फिर बाद में इसका आधा शरीर जो है भैंस का और आधा मनुष्य का। फिर इसने भी बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, इसने भी अनेक वरदान और सिद्धियां प्राप्त की, और इसलिए इसको तरह तरह के रूप धारण करने का वरदान मिल गया। एक घनघोर युद्ध ये आज के दिन जो है, इस विजयादशमी के दिन ही ये मां दुर्गा ने जो है और उसके साथ युद्ध किया और उसको नष्ट किया। लेकर के जो राक्षसों का संहार किया, पूरे 9 दिन चलता रहा। 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। तो ये दोनों प्रसंग जिसको केवल हिंदू धर्म के लोग ही मानते हैं, बाकी विश्व के अंदर कोई नहीं मानता, क्योंकि विश्व में और कोई विचार था ही नहीं। ब्रिटेन की सेना जो 100% ईसाई हैं, लेकिन वहां की सेना भी हिंदू विधि विधान से शस्त्र पूजन कर रही है। ये शस्त्र पूजन क्यों है? क्योंकि शक्ति, सामर्थ्य, पौरुष, शौर्य, पराक्रम ये बिना सामर्थ्य के नहीं आते। इसलिए शस्त्र सामर्थ्य का प्रतीक है, और शास्त्रों की रक्षा करने के लिए भी शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। ये सबसे समय के लिए नहीं है, तो किसके लिए है? तो जब हम संघ की शाखा में जाते हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग संघ की प्रार्थना जानते हैं, नियमित शाखा में आते भी हैं कि नहीं आते हैं, प्रार्थना याद भी है कि नहीं है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन हर कार्य का एक मंत्र होता है, तो संघ का भी एक मंत्र है, वो संघ की प्रार्थना है। संघ ने एक एक, डॉक्टर साहब ने जो है, संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर साहब ने एक एक बात को बड़ा विचार करके संघ की कार्यपद्धति में जोड़ा है। वो स्वयं भी और जो है गुरु के स्थान पर बैठ सकते थे। इस देश के अंदर सबसे पहले 2000 साल पहले किसी ने आकर रहना शुरू किया हिंदू के अलावा, तो वो यहूदी थे। उनको आए हुए केवल 2000 साल हुए। जब यरूशलेम के अंदर संघर्ष हो गया, तो अपनी जान बचाने के लिए यहूदियों का आपस में ही संघर्ष हो गया, तो वो जान बचाने के लिए वहां से भागे। तो विश्व के अंदर भारत में भी आए। मैं मिजोरम में ऐसे यहूदियों से मिला हूं कि जो 2000 साल पहले भारत में आए थे, जिनके वर्ष आज मिजोरम में रहते हैं, आइजल के अंदर रहते हैं।
गांव में रहते हैं, एहसान मानते हैं भारत के प्रति अपना कि हमको भारत में शरण दी और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिल रहा है। उसके बाद भारत के अंदर में यह 1350 साल पहले पारसी आए, जब इस्लाम का आक्रमण होना प्रारंभ हुआ। आज अगर किसी को लगता है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर के आज निकल रहे हैं, सब तन से जुदा का नारा क्यों आज ला रहे हैं, तो ऐसे लोग जानते नहीं है इस्लाम अपने प्रारंभ से ही इसी नीति पर चलता है। 1400 साल से यही कर रहा है, तो नया काम नहीं हो रहा है, ये हमको नया लग रहा है। तो जब पर्सिया के अंदर में आक्रमण हुआ, जो आज ईरान है, तो पारसी को भागना पड़ा। पहले उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन वो अलग प्रकार के छल कपट हर प्रकार की नीति का उपयोग करने वाले इस्लामी आक्रमणकारी थे। भारत में भी आए पारसी लोग, वो भी एहसानमंद मानते हैं, भारत का जो है कृतज्ञता जाहिर करते हैं, भारत की उन्नति में अपना योगदान दिया है। ये टाटा समूह पारसियों का ही है, स्मृति ईरानी पारसी है, अनेक नाम है। दादा भाई नौरोजी पारसी थे, मैडम कामा पारसी थे। भारत की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी है, बलिदान दिए पारसी, कभी विद्रोह नहीं किया। 1300 साल पहले भारत में इस्लाम आया, आक्रमणकारी के रूप में आया। तब से लेकर आज तक हम उसका जो है और आक्रमण का स्वरूप बदल गए हैं, नीति नियत वही है उनकी। 400 साल पहले भारत के अंदर ईसाइयत का प्रवेश हुआ, छल कपट से हुआ, व्यापारी के रूप में आए, अंग्रेज ईसाई थे। आज भी देश के अंदर तरह तरीके से जो है और मतांतरण का खेल चल रहा है। जैन बौद्ध सिख तो अपने इस पवित्र हिंदू धर्म के ही अंग है, इसलिए हमको मालूम होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। अगर नहीं बताएंगे तो वो गुमराह होंगे। इसलिए हमने कहा तुया हिंदू भूमि सुखम वर्धितम, हे हिंदू भूमि तेरे ऊपर में सुख पूर्वक पड़ा हुआ हूं। 5000 साल पहले जो महर्षि वेद व्यास जी ने बृहस्पति आगम की रचना की, जो उपनिषद पुराणों की रचना की, उसमें बृहस्पति आगम है, उसके अंदर श्लोक है, हिमालयम समारभ्यम यावत हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर, ये भारत माता का चित्र बना हुआ है, हिमालय से प्रारंभ होकर नीचे हिंदू सरोवर, आज जिसका नाम हिंदू महासागर है, ये बीच का भूभाग, ये हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान। 5000 साल पुराना तो हमारा ये हिंदू शब्द ही है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदू भूमि है, यहाँ की संस्कृति हिंदू है, यहाँ की सभ्यता हिंदू है, यहाँ का समाज हिंदू है। इस भूमि का मालिक, इसको सजाने का संवारने का काम भी हिंदू करना है, और हिंदू इसको सजाने संवारने का काम भी करेगा तो इस धरती को लुटने बिकने का जिम्मेदार भी कोई होगा तो वो हिंदू ही होगा। ईसाइयत इस्लाम में कम्युनिस्ट नहीं है। मतलब तुम्हारे गिरना पत्ता गिरता है, हमने कहा समर्पण। तो मेरा यह शरीर, कायो शरीर, जो मेरे लिए मातृभूमि है, हिंदू भूमि है, पुण्य भूमि है, उसके कार्य का कार्य क्या है? भारतवर्ष के उत्थान, ये उसका कार्य है। उसके लिए मेरे शरीर भी अर्पित हो जाए तो मैं वो भी करूंगा। और इसलिए मैं तुझे बार बार प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य और विचार, ये संघ की प्रार्थना में स्पष्ट है। संघ संघ के लिए काम नहीं कर रहा है। संघ ने 16 वर्ष की यात्रा में अपने लिए काम नहीं किया है। तो व्यक्ति व्यक्ति के अंदर, राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से माता बहनों के अंदर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के माध्यम से पुरुषों के अंदर, और संघ के स्वयंसेवकों ने जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किए, कॉलेज के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शिक्षा के लिए सरस्वती शिशु मंदिर योजना, धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, किसानों में भारतीय किसान संघ, वनवासी क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में बंधुओं के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर का विचार भी ये हिंदू धर्म के अनुकूल होना चाहिए। तो पहले नाम भारतीय जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी। आज भारत के अंदर में संघ के स्वयंसेवक 45 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के संगठन चलाते हैं।
एक ही विचार है, उसकी कार्य प्रक्रिया हो सकती है, विचार और संस्कार और व्यवहार एक ही है। अगर उस कार्य में ये विचार नहीं है तो फिर वो केवल संगठन मात्र है, वो केवल स्वार्थ के लिए लोग जुड़े हैं, यही कहा जाएगा। और केवल भारत चांडाल को गुरु की पदवी, तो क्या हमारे महापुरुष देवी देवताओं को हम जाति में बांट देंगे? क्या हम संत रविदास को इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे साहब वो और अनुसूचित वर्ग में गिनती होती है? रैदास भी तो बोलते थे जरा मजबूत जूती बनाना, मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। उनका कहा जाए सेठ जी कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, तो उन्होंने जो है अपनी बोरी के नीचे से एक सिक्का निकाला कि सेठ जी मेरा जो है मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मैं तो यहीं पर रहता हूं, मेरा ये सिक्का भी है और जगन्नाथ जी को अर्पण कर देना। कहना रैदास ने बोला। तो सेठ जी ने बड़े सम्मान से वो सिक्का लिया, रुमाल में बांध करके जेब में रख लिया, जगन्नाथ जी की यात्रा पर चले गए। सारी पूजा पाठ बड़ी विधिवत हो गई, नौकर चाकर भी साथ में थे, धनी कोई कमी नहीं थी, सब बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब चलने लगे पूजा करने के बाद तो उनके एक साथ में नौकर ने ध्यान दिलाया कि सेठ जी वो रैदास ने सिक्का दिया था चढ़ाने के लिए। तो भी हाँ, तुरंत जेब में हाथ डाला, देखा तो रुमाल में बंधा हुआ था, लेकर गए थे कि आज सिक्का चढ़ाना, लेकिन ध्यान नहीं रहा था। जब वो सिक्का चढ़ाने लगे तो अद्भुत चमत्कार कि भगवान जगन्नाथ के स्वयं हाथ आए हुए उस सिक्के को लेने के लिए, लोग देख रहे थे। उडुपी के अंदर जाइए, मैं गया हूं उडुपी, वहां एक है दलित जाति का व्यक्ति जो भगवान का भक्त का दर्शन करने के लिए आया, लोगों ने दर्शन नहीं करने दिया, भगा दिया उसको, मंदिर में नहीं घुस दिया। वो मंदिर के पीछे जाकर के बैठ गया, रोने लगा, प्रभु आपके दर्शन के लिए आया था, आज आपकी प्रतिमा के भी दर्शन करने का मौका नहीं मिला। वो पीछे मंदिर की दीवार जो है चरमरा चर करके टूट गई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो दरवाजे के जिसका मुख था वो घूम गई। आज भी उडुपी के अंदर जो है दरवाजे से दर्शन नहीं होते हैं, पीछे से दर्शन होते हैं। और हम ऐसे भक्तों की भक्ति को का तिरस्कार करते हैं, ऐसे संतों का विचार नहीं करते हैं, हम तो हिंदू शब्द बोलते हैं। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं ये बात कि जो अपने आप को बड़ा पवित्र मानते थे, जो हंसते थे अगर कोई ऐसी बालिका जो है किसी मुसलमान का अगर प्रेम का शिकार हो गई, आज हमारे अपने तथाकथित सवर्णों के घर की बालिकाएं मुसलमानों घर में हैं। हमारी सामाजिक समरसताओं ने हमें अपने बंधु का तिरस्कार कर दिया, विधर्मी को गले लगा लिया, परिणाम सामने है और दुष्परिणाम आने वाले हैं अगर यही चलता रहा। सामाजिक समरसता का मतलब है सबको गले लाकर के रखना है, कोई भाषा नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई जाति नहीं, सब व्यवस्था के नाते व्यवस्था बनी होगी। पर्यावरण का विषय है, बहुत लोग पर्यावरण की चर्चा करते हैं, हम भी अपने स्तर पर छोटा छोटा काम शुरू करें। अगर एक घर के अंदर में तय कर लें कि जो पॉलिथीन हम ला रहे हैं इसको एक खाली बोतल के अंदर भरते चले जाएंगे, तो 2 महीनों में एक इको ब्रिक तैयार होती है। 300-350 ग्राम पॉलिथीन, 2 महीने की पॉलिथीन एक इको ब्रिक बनाती है, इतना वो फैलने से बच जाएगा। ऐसी इको ब्रिक इकट्ठा करके आप किसी पेड़ के चारों ओर जो उसकी बाउंड्री बना दीजिए, कहीं पर जहां पर जमीन जो है और धस रही है वहां किनारे में लगा दीजिए। मैं आज अपना विषय पूरा करता हूं। आप सभी लोगों ने धैर्य से और मेरी बात को सुना। मैं कोई संघ का प्रतिनिधि हूं, मैं भी आपकी तरह स्वयंसेवक हूं। एक स्वयंसेवक की बात एक स्वयंसेवक ने सुनी, बस हम चिंतन करें, इतना निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशास्त्रांगभूता प्रभो शक्तिमन्युता विवेशादरं त्वां नमः। कार्याय बद्धा कटीयं
तदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामाशिषन्धे तत्पूर्तये अजय्याच विश्वगद्येन नम्रं भवेत् श्रीरं जगद्देन नम्रं भवेत् तदन्तः सुतं च वयस्सङ्गकार्येण मार्गम् स्वयं स्वीकृतज्ञः शक्ति विधायासि धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत्वरात्रम् अब सरस्वती शिशु मंदिर से पद संचलन होगा, उसके बाद मार्केट से होते हुए भूमिया मंदिर पर और उसके बाद वापसी यहीं शिशु मंदिर पे और उसके बाद कार्य का समापन। अरे कोई एक्सपायर हुआ है यहाँ, अरे तो एक्सपायर हुआ है यहाँ पे।